नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है शब्दों की शक्ति जी और कैसे वे सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि सबसे पहले हमें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, खुद को। हमारे पास स्रोत के तौर पर गौतम बुद्ध से जुड़ी एक छोटी लेकिन बहुत बहुत प्रभावशाली कहानी है जिसका शीर्षक है जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अच्छा। और इसका मकसद इस कहानी के जरिए समझना कि हमारे कहे हुए शब्द हम हमारी अपनी दुनिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहलुओं पर थोड़ा गौर करते हैं। जी बिल्कुल। कहानी की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं नाटकीय है। एक व्यक्ति है जो बहुत गुस्से में है। वो गौतम बुद्ध के पास आता है और उन पे चिल्लाना शुरू कर देता है। अच्छा, क्या कहता है? कहता है तुम झूठे हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं, लोग तुम्हारे पीछे पागल हैं। मतलब अपमानजनक शब्दों की बौछार कर देता है। ओह। पर सबसे दिलचस्प बात, बुद्ध शांत रहते हैं, एकदम अविचलित, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कमाल है, जैसे उन शब्दों का उन पर कोई असर ही ना हो रहा हो। और ये शांति ये सिर्फ कोई बाहरी दिखावा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी आंतरिक समझ है, एक चुनाव है। बुद्ध उन अपमानजनक शब्दों को एक तरह से स्वीकार नहीं कर रहे। स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोचिए, जैसे कोई आपको कोई चीज दे और आप उसे लेने से मना कर दे, तो वो चीज किसके पास रहती है? देने वाले के पास। बिल्कुल। बुद्ध यहाँ ठीक वही कर रहे हैं। वो उस नकारात्मक आपदा को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। वो जो कड़वे शब्द हैं वो बोलने वाले तक ही सीमित रह जाते हैं। ये कोई निष्क्रियता नहीं है। ये एक सक्रिय चुनाव है। सही कहा। मतलब ये बाहरी शांति असल में एक अंदरूनी ताकत दिखा रही है। बिल्कुल। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। भीड़ में बुद्ध का एक शिष्य खड़ा है। वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। स्वाभाविक है। वो पूछता है, भगवान आप चुप क्यों हैं? ये आदमी आपका अपमान कर रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देते? कोई भी पूछेगा। इस पर बुद्ध कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक सवाल पूछते हैं। अच्छा। और यहीं से बात और गहरी होती जाती है। वो बहुत शांत स्वर में पूछते हैं, अगर कोई तुम्हें भेंट में कड़वे शब्द दे लेकिन तुम उस भेंट को स्वीकार ही ना करो, तो वे शब्द किसके पास रह जाते हैं? आहा, सीधा सवाल। शिष्य का जवाब एकदम सीधा और तार्किक है। वो कहता है, कहने वाले के पास। बिल्कुल, कहने वाले के पास। और यही बुद्ध के दर्शन का, इस कहानी का केंद्रीय विचार है। ये सिर्फ बाहरी बातचीत के बारे में नहीं है। ये हमारी अंदर की स्थिति, हमारे चुनाव के बारे में है। सही। क्या हम बाहरी चीजों को, जैसे किसी के बुरे शब्दों को, अपनी शांति भंग करने की इजाजत देते हैं, या हम ये चुनते कि नहीं, हम इस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करेंगे? नियंत्रण हमारे हाथ में है। बिल्कुल, नियंत्रण पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम बाहरी उत्तेजनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया दें। बुद्ध फिर इसी बात को और साफ करते हुए कहते हैं, जो जैसा बोलता है उसका असर सबसे पहले उसी पर पड़ता है। अच्छा। अगर वो मीठा बोलेगा तो उसके जीवन में मिठास घुलेगी। अगर वो कड़वा बोलेगा तो वो कड़वाहट सबसे पहले उसी के जीवन को बेस्वाद करेगी। ये सुनकर लगता है, क्या वाकई हमारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं? क्या हम अनजाने में अपने शब्दों से ही अपनी खुशी या दुख की कहानी लिख रहे हैं? बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। अच्छा। हमारे शब्द सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं करते, वे हमारी भावनात्मक और मानसिक अवस्था को सक्रिय रूप से आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक अच्छे शब्द बोलते हैं तो हम न केवल दूसरों के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं, बल्कि अपने अंदर भी शांति और खुशी महसूस करते हैं। ये तो महसूस होता है। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, रिश्तों को मजबूत करता है। और इसके उलट जब हम गुस्से वाले, नफरत भरे या कड़वे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहले अपने ही अंदर नकारात्मकता का जहर घोलते हैं। ये तनाव पैदा करता है, चिंता बढ़ाता है और हमारे रिश्तों में भी दरार डालता है। मतलब शब्द हमारी अंदर की दुनिया का आईना भी हैं और उसे बनाने वाले औजार भी। बिल्कुल सही, आईना भी और औजार भी। तो इस कहानी का सार, इसका निचोड़ बहुत स्पष्ट है। शब्दों में बनाने और बिगाड़ने दोनों की जबरदस्त शक्ति है, अपार शक्ति। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ये सिर्फ कर्मों पर नहीं, शब्दों पर भी लागू होता है। स्रोत हमें यही सलाह देता है कि हमेशा प्यार, समझदारी और शांति से बात करें, क्योंकि इसका सबसे पहला फायदा हमें ही मिलता है, खुद को। और बच्चों के लिए भी कितना सरल और महत्वपूर्ण संदेश है। मीठे बोल दोस्त बनाते हैं, कड़वे बोल दोस्तों को दूर भगाते हैं। रोज कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शब्द मिठास घोलें, कड़वाहट नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। अगर बोले गए शब्दों का इतना सीधा और तत्काल प्रभाव होता है, तो हमारे अनकहे विचारों का क्या?
जो हम सोचते हैं। हाँ, जो हम सिर्फ सोचते हैं, कहते नहीं। हाँ। और आजकल के डिजिटल युग में हमारे लिखे हुए शब्दों का क्या? ओह हाँ, मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल्स। जी, उनका हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ता होगा? सोचने वाली बात है। क्या वो अस्वीकृति वाला सिद्धांत जो बुद्ध ने बुरे शब्दों के लिए सुझाया, क्या वो हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों पर भी लागू किया जा सकता है? कि हम उन विचारों को भी स्वीकार ना करें। हाँ, ये विचार करने योग्य बात है।